वचन जो हमारे मनन और चिंतन के लिए, घराने सप्ताह के लिए चुना गया है, जो हमको मिलता है इफिसियों 2 और उसके 19वें पद में। यहाँ लिखा है इसलिए अब हम जाएंगे इसलिए, क्यों इसलिए, इस बात पे हम आज मनन और चिंतन करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि उसको पढ़ें। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो। क्यों हम विदेशी नहीं है? विदेशी परदेश में रहने वाला और मुसाफिर राह में चलने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उस मंजिल को तय करने के रास्ते में जो चल रहा है उसे हम मुसाफिर कहते हैं। उसके बाद ये बच्चा, इसलिए अब तुम विदेशी नहीं हो। क्यों विदेशी नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए छोड़ दिया। अब हम उस देश में नहीं रहते जो प्रभु का देश है, उससे हम उस बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं। अब बाउंड्री के बाहर नहीं है। प्रभु ने जो बाउंड्री नियुक्त कर दिया है कि मेरे लोग यहाँ रहेंगे, हम उस बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं। इसलिए हम अब विदेशी नहीं हैं, हम स्वदेशी हो चुके हैं। उसके बाद अब हम यहाँ वहाँ मुंह ताक कर नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि यीशु एक सच्चा परमेश्वर है। अब हम उसके चरणों में बैठ चुके, इसलिए अब हम मुसाफिर भी नहीं हैं। उसके बाद आगे कहता है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। पवित्र लोग कौन है? जिन्होंने उद्धार को पा लिया, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया। जो उद्धार को परमेश्वर की कृपा से उद्धार को अपने जीवन में पा लिया है। उसके बाद हम देखते हैं संगी स्वदेशी। संगी मतलब साथी, जिसके कंधे पर हम हाथ रख सकते हैं, जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सुख दुख में उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, वो संगी। तो जब हमारा वो साथी हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? उसके साथ में रहेंगे। तो एक साथ हम लोग एक देश में रहने वाले, स्वदेशी, संगी होकर के एक साथ निवास करने वाले। उसके बाद परमेश्वर के घराने। परमेश्वर कौन है? जिसने पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर कौन है? जिसने मुझको और आपको अधिकारी करके ठहरा दिया। परमेश्वर कौन है? जो हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर कौन है? जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। वो परमेश्वर जो हमको अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया, उसके घराने में हम कैसे होंगे? शामिल होंगे। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? इसलिए अब हम विदेशी नहीं हैं। इसलिए अब पौलुस कह रहा है कि हम परमेश्वर के मिल गए, परमेश्वर में मिल गए। जैसे हम भारतीय, हम सब कैसे हैं? भारतीय। उसी प्रकार हमारी एक जाति भी है कि हम मसीही हैं, क्योंकि हम मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और हम दूसरे लोगों से अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग संगी और एक साथ सियोन देश में रहने वाले लोग, परमेश्वर की संगति में आनंद के साथ रहने वाले लोग हैं। मेरे को ना बहुत खांसी आ रही है। ऐसा अब हम क्या हो गए? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास किए और परमेश्वर ने हमको धो दिया। जैसे हमारे घर में हम सब महिलाएं हैं, सब किचन में काम करती हैं, खाना बनता है, बर्तन गंदे हो जाते हैं। हम बर्तन को कैसे करते हैं? उसको धोते हैं, सबसे धोते हैं, रगड़ के धोते हैं, मांजते हैं। वैसे ही संसार में जब हम रहते हैं तो हम भी कई प्रकार से गंदे हो जाते हैं। कई बार दिमाग में कई बातें आ जाती है, कई बार हम कुछ कर देते हैं, कई बार अनियंत्रित भावनाओं में बह करके हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। इस प्रकार की बातों से हम अपने आप को गंदा कर देते हैं। तो परमेश्वर उसे कैसे धोता है? वो सबसे नहीं धोता है, वो रगड़ के दूसरी लिक्विड से नहीं धोता है, किसी प्रकार की ऐसी सामान को यूज करके पानी से और दूसरी चीजों से साफ नहीं करता। वो अपने इकलौते बेटे के लहू से हमको धो करके साफ कर देता है। और
बेटा ये जानता है कि मेरा पिता चाहता है कि सारे लोग बच जाएं, कोई भी उस नर्क में न जाए, कोई भी उस आग में जल ना पाए। इसलिए बेटा कहता है कि मेरा पिता तो चाहता है कि सब लोग बच जाए और मुझसे एक उम्मीद करता है, क्या मैं इस उम्मीद को पूरा न करूँ? और वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम पर हमारे लिए इस जगत में आ गया, अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया और हम उससे मांझे जाकर के साफ हो गए और अब हमने उद्धार को पा लिया। जब हम उद्धार को पा लिए तब उद्धार के साथ हमने जान लिया वो पिता कैसा है, वो पुत्र कैसा है और हम उसकी संगति में संगी हो गए और उसके देश में निवास करने वाले बन गए। अब हम उसके देश में जब निवास करने लगे तब हमारे लिए बहुत सी बातें हो गई। कौन सी बातें देखेंगे? इफिसुस की कलीसिया को समझाते हुए पौलुस कहता है कि अब तुम्हारे लिए खतना जरूरी नहीं है। पहले जमाने में लोग दो भागों में बंटे हुए थे, एक खतना वाले और एक दूसरा बिना खतना वाले। तो हम तो बिना खतना वाले हैं, तो हमको तो कहीं भी स्थान नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने से क्या हो गया, अब खतना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा उस खतने को हटा। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा एक दीवार गिराया गया। अब हमें बहुत होम बलि, मेल बलि और बहुत सारी बलियों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा एक बार कुर्बान हो गया। उसके लहू बहने के द्वारा हम पिता के पास जा सकते। उसके बाद यीशु मसीह अपने उस दीवार को गिराकर क्या कर दिए, पुल बन गए, हमारे ब्रिज बन गए, पुल बन गए। अब उस पुल पर हम पैर रखकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँ, एक मनुष्य यहाँ पर है, पिताजी वहां पर है और हम पिताजी से इतने दूर हो गए। किसके कारण? पापों के कारण। क्योंकि आदम की वाटिका में जाके हमसे मिलता था, लेकिन हमने पाप किया और हम क्या हो गए, धीरे धीरे धीरे, पिता तो वही है जहाँ था, लेकिन हम क्या हो गए, छुपने लगे इस पेड़ के पीछे, फिर उस पेड़ के पीछे, फिर उस पेड़ के पीछे, और ऐसे होते हुए पिता से दूर हो गए। पिता बोलता है, बेटा आवाज देता है, तू कहाँ है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझको गले लगाना चाहता हूँ, तू जो तकलीफ में है ना, तेरे आंसुओं को मैं पोंछना चाहता हूँ, आ तो जा मेरे पास। लेकिन हम ही क्या करते हैं, हमने क्योंकि गलती की है ना, आंखें नहीं मिला सकते अपने पिता से, इसलिए क्या होते जाते हैं, और इसलिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया को समझाते हुए कहता है कि उस दीवार को यीशु मसीह के द्वारा तोड़ दिया गया, जो पिता के पास आके होता है। अब मैं यहाँ पर ब्रिज बन गया हूँ, आ जाओ, क्योंकि मेरे लहू से तुम्हारे पाप को धो दिया गया है। मेरे लहू से तुम्हारे पाप खरोच खरोच के, जो जम गया था ना, काला काला हो गया था ना, उसको खरोच खरोच के क्या किया, चमका दिया मैंने तुमको। पिता से मिल लो, आंखें मिला लो, क्योंकि सारे पाप तुम्हारे धुल गए हैं। इसके द्वारा, पिता के पुत्र के द्वारा अब वो हमारे लिए ब्रिज है। अब हम नदी को आराम से, उस गैप को, जो खाई हमने बनाई, उसे आराम से पार। उस पौलुस कहता है इफिसुस की कलीसिया को कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी पुराने नियम में, वो सारी व्यवस्था तोड़ दी गई, हटा दी गई, क्योंकि अब सिर्फ एक ही व्यवस्था है, यीशु पर विश्वास करो और हमें अनंत जीवन। दूसरी बात, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर की देह में हम मिल गए। क्यों? क्योंकि हमने उसके यीशु के पुत्र के लहू को और उसके शरीर को खा लिया। हमने द्वार को ही खोज लिया, उसके पुत्र के लहू को और मांस को खा लिया। उसके बाद हम उसमें एक देह हो गए, और एक देह हो गया तो हम जानते हैं कि हमने कौन से देह को अपने अंदर लिया है, और उसी पवित्रता के साथ में अपने जीवन को बिताते जाते हैं और उसमें हम एक हो जाते हैं। तब पिता कहता है, ये मेरे पुत्र और
जिनको मैंने अपने परिवार वालों के लिए चुन लिया है, मैंने अपने घराने लोगों के लिए चुन लिया है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो लहू है वो आत्मा के साथ में हमें पवित्र आत्मा के साथ में पवित्र करता हुआ पिता के पास में पहुंचा देता है और हम अपने पिता से आँख मिलाकर उसकी संगति में बैठ सकते हैं। जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया था, उसी प्रकार हम भी अपने पिता के साथ में संगति कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो अपना पर्सनल बात सोचती हूँ, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उसमें से एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें इफिसियों की पत्री उसके 20वें पद में लिखा हुआ है कि उसने अपने पुत्र को नींव का पत्थर बना दिया, है ना, नींव का पत्थर बना दिया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र, और नींव का मेन पत्थर हो गया। अब पत्थर नींव रखी है तो बिल्डिंग तो बनेगी ना, बिल्डिंग तो बनेगी। नींव बना के छोड़ देंगे क्या? नहीं, नींव रखी है तो बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग कैसे बनेगी पिताजी? मेरे दिमाग में ऐसी आ रहा था, प्रभु जी ऐसा लिखा है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? फिर मुझको ऐसा लगा कि हम जब पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, पुत्र के साथ एक हो जाते हैं, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव रखते हैं, उसके ऊपर दूसरे ईंटों को रखते हैं, ईंटों को रखते 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 एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसी प्रकार जब हम आत्मा में भर जाते हैं तो एक ईंट बन जाते हैं, एक मजबूत ईंट बन जाते हैं। और यीशु मसीह जो कोने का पत्थर हुआ है उसके ऊपर हम अपना एक एक पत्थर, विश्वासियों का पत्थर जो हम लोग है, एक ही ऊपर एक रख सकते हैं। और पर क्या हो जाता? परमेश्वर का भवन इससे तैयार किया जा रहा है ताकि मैं और आप बैठकर वहाँ पर क्या करें? प्रभु के साथ में उसका एक हम आराम हो जाए। यही परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके लिए एक भवन का निर्माण करें और परमेश्वर वहाँ बच्चों के साथ आनंद के साथ में रहने पाए, जो हम विश्वासियों के जीवन के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। मैं और आप, हमारा विश्वास कहाँ है? हम दाएं और बाएं मुड़ते रहते हैं, बार बार ऊपर और नीचे हमारा विश्वास होता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस घराने में परमेश्वर ने नियुक्त किया है जो विश्वास के द्वारा, हमारा सबका अपना परिवार है, हमारा सबका अपना अपना अलग घराना है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के घराने में शामिल हैं? हमें आज सोचने की जरूरत है, क्या मैं और आप परमेश्वर के घराने में शामिल होने के लायक अपने आप को, अपने चैन को बना चुके हैं? अगर नहीं तो कहाँ रह गए हैं, कहाँ चुप हो गया कि मैं अपने पिता के इस घराने में शामिल हो सकूं? तो आइए हम अपने पापों को जाने, अपनी गलतियों को जाने। कई बार ना गलतियां बड़ी सुंदर सुंदर सी गलतियां होती हैं, गलतियां कई प्रकार की होती है। एक गलती जो शर्मनाक होती है और एक गलती जो बड़ी अच्छी अच्छी गलतियां होती है। जैसे मैं अपने परिवार के लिए कुछ काम करने जाऊंगी, कौन बोलेगा मुझको कि मैं गलत काम कर रही हूँ? नहीं, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, है ना, अपने परिवार को बहुत समय दे रही हूँ, अपने घर के लिए काम कर रही हूँ। और हाँ ठीक है, मैं अपने आज मेरे को परिवार में काम है इसलिए मैं प्रभु के काम को नहीं कर पाई। ये तो सुंदर गलती हो गई ना, कोई बोलेगा भी नहीं कि ये गलती है, लेकिन ये गलती है। तो ये सुंदर सुंदर गलतियों को भी हमें कम करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है हाथ लगाकर, हर पे हाथ लगाया तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने परिवार के साथ साथ उस घराने का भी ध्यान रखना है जहाँ पे हम वापिस हैं। परमेश्वर ने भी ठहरा दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम सब की मदद करें कि हम सब उसके घराने में बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ खुश करके उसके लिए जो हमारे लिए मेज लगाया है बड़ी शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको खुश करने के लिए उस मेज में शामिल हो सके। परमेश्वर का हमारे